ग्रुप डी के अंतर्गत जो हम लोगों ने मैथ का पेपर अपलोड किया, उसके बाद रीजनिंग की पेपर आज हम लोग अपलोड करेंगे। इससे भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ये आस्किंग क्वेश्चन का सेट है। इस तरह के ही पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये इसमें क्या है, कथन दे रखा है और उससे निष्कर्ष पूछ रहा है। बोला सभी पंखुड़ी फूल है। ऐसे फिगर बनाते हैं, सभी पंखुड़ी फूल है। ये अगर मान लिया जाए कि पंखुड़ी हो गया, सभी पंखुड़ी फूल हैं, ओके, और सभी पीले फूल हैं, और सभी पंखुड़ी फूल है, सभी पंखुड़ी फूल है, सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं, पंखुड़ी पीले हैं, और सभी पीले फूल हैं। तो सभी पीले फूल है। क्वेश्चन देखिए ये बना, सभी पंखुड़ी फूल है। अगर हमसे आंसर में पूछेगा कि कुछ फूल पंखुड़ी है तो सही हो जाएगा, सभी फूल पंखुड़ी हुए हैं तो गलत हो जाएगा। फिगर देखिए, ये इसके अंदर है तो ये सभी हैं, ये इसके अंदर नहीं है। जैसे इसमें अगर आंसर पूछे कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं तो सही हो जाएगा, सभी पंखुड़ी पीले हैं तो सही हो जाएगा। अगर कोई आंसर पूछ दे कि सभी पीले पंखुड़ी हैं तो गलत होगा। पूछे सभी फूल पंखुड़ी हैं, गलत हो जाएगा। जैसे अब निष्कर्ष देखिए, पूछ रहा सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, बड़ा कौन है, ये है, तो ये एक नंबर जो है वो गलत होगा। दूसरा बोल रहा है कि सभी पीले पंखुड़ी हैं, सभी पीले पंखुड़ी हैं, ये भी गलत है। यानी इसका आंसर दोनों गलत है, दोनों गलत है कि कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये अल्फ़ाबेट से, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो बहुत अच्छा है। जैसे सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, और एफ 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। तो इनके बीच का गैप कितना हुआ, सी और डी के बीच में 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, तो अगले 4 का गैप है। तो 9 में 4 जब जोड़ेंगे तो 13 होता है, 13 एम की मान होती है, डी नंबर आंसर। फिर इस तरह के क्वेश्चन आ गया, कुछ धातुएं लोहा है, ये धातु हो गया, और चूंकि कुछ बोला तो यहाँ से काटिए, लोहा है, और कुछ लोहा भारी है, तो ये लोहा भारी। एक फिगर तो ये बना। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि धातु के साथ भी ये भारी जाए, ओके। अब निष्कर्ष, सभी लोहे धातु हैं, सभी लोहे धातु हैं, एक नंबर गलत है। सभी धातु भारी हैं, सभी धातु भारी हैं, ये भी गलत है, 2 नंबर भी गलत है, यानी दोनों रॉन्ग है। तो इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी एक नंबर आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इधर देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि पाइप को 1651 लिखा जाता है। कैसे लिखा, पी जो है आपका, पी का मान 16 होता है, आई का मान 9 होता है, फिर पी का मान 16 होता है, ई का मान 5, 16 9 16 5, 16 9 16 5 लिखा है। तो इसके अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम क्या है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, अंतिम एन है, एन का मान 14 होता है, 14 का अंतिम अंक क्या है, 4, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को उठाइए, ये बोला है, पहले अंक एक एक सीक्वेंस उठाते हैं। 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 4 जोड़ा तो 11, 11 में 6 जोड़ा तो 11 6 17, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, यानी अगले बार कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो 17 में 8 जुड़ेगा तो 25, 25 में ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, 2 बचा। अब देखिए आई कितने नंबर होता है, 9 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, उनके बीच में 1 का गैप है, और एल 12 यानी 2 का गैप है। पहले 1 का गैप है, फिर 10 दोबारा 2 का गैप है, और 12 3 15, 3 का गैप है, यानी 4 का गैप होगा। वो 15 नंबर पे होता है, 4 जोड़िए तो 19, 19 नंबर पे एस होता है, यानी कि ये सी नंबर। अभी देखिए, कोई एक तथ्य दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि जो निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सा निष्कर्ष उस तथ्य में आता है। जैसे बोल रखता है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। इसको समझिए, ये क्यों बोला, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है, क्या ये दोनों इसके अंदर शामिल है। देखिए, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। जिस व्यक्ति ने ये बोला है उसके दिमाग में ये एजम्पशन होगा कि जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वो अंदर से अच्छी नहीं दिखती है, अच्छी नहीं होती, इसी कारण से उसने ऐसा शब्द बोला। यानी एक नंबर जो निष्कर्ष है इसके अंदर शामिल है।
दूसरा, हर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी सच है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु की जो उसका बनावटी आचरण के पीछे जो अंदर का सत्य है उसको कल्पना नहीं कर सकते, यानी दोनों सही है। तो इसका एक और दो दोनों ही पालन करते हैं, तो बी नंबर आंसर होगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो पैटर्न है इसी में कौन सा पैटर्न आपको मैच कर रहा है, इसी में कौन सा पैटर्न आपको मैच कर रहा है। तो अब देखिए इधर क्या है, एक एक वो मतलब क्या बोल, सर्किल बोलिए, जो चिपटा टाइप सर्किल है। तो चिपटा टाइप सर्किल हमें सब में दिख रहा है, चारों में दिख रहा है। ये क्या है, ऊपर बड़ा है एक साइड छोटा है, ऊपर बड़ा एक साइड छोटा है, एक नंबर, ये भी ऊपर बड़ा एक साइड छोटा, ऊपर बड़ा एक साइड छोटा, ये भी ठीक है। अब इसने क्या छोटे वाले भाग को काटा है, जो कटने की तरफ, देखिए देखिए ये 20 से काट दिए नहीं होगा, ये बड़ा काट दिया, ये 20 से काट दिया, छोटा वाला भाग यही कटेगा आगे जाए। तो इससे ही हूबहू करीब करीब जा कर के ये मैच कर रही है, यानी कि एक नंबर एक डी आंसर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन में डबल सर्किल गोला है, इसको जब पलटेंगे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये फिगर प्राप्त होगा। ऐसे ही इसको जब इसको इधर लिखेंगे, इधर इसके दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर में ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, 2 नंबर ही बचा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो बी नंबर आंसर का मतलब दो का मतलब हो गया 1 नंबर आंसर। सॉरी, ये भी ध्यान रखिएगा, जो 2 नंबर आंसर है, 2 मत लगाइएगा, 2 का यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर आंसर। अब फिर एक आ गया सिनोनिम, बोल रहा है कि सभी कार जीप है, सभी कार जीप है, यानी कार इसको कीजिए और जीप कीजिए। और सभी जीप 4 पहिया है, 4 पहिया है, तो अब इससे निकालिए। सभी 4 पहिया कार है, ये सभी 4 पहिया कार है, ये गलत हो गया। एक और बहुत अच्छा इसको आंसर और भी बना सकते हैं, जैसे कार को मान लेते हैं 100, ये कार की वैल्यू 100 है और जीप इससे बड़ा है यानी कि 120 होगा, और जीप से भी बड़ा 4 पहिया होगा यानी 150 होगा, मान रख करके। तो अब बोल रहा है कि सभी 4 पहिया कार है। अब देखिए 150 100 के अंदर है, नहीं है, तो आंसर गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप हो सकता है, सभी वाले में कुछ लगा रहता है, यानी कि 2 नंबर सही है, तो इसका बी आंसर होगा। इसको देखिए, अब ये बोला घोड़ा, बंदर और बाघ के बीच इस वेन डायग्राम के अनुसार संबंध निकालना है। तो घोड़ा भी एक अलग प्रजाति है, बंदर भी एक अलग प्रजाति है और बाघ भी एक अलग प्रजाति है, तीनों अलग प्रजाति हैं, यानी कि ये बनेगा 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब बी। फिर एक कथन आया, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई, ये गाय हो गया और बिल्ली, कोई संबंध नहीं है गाय और बिल्ली के संबंध में, और सभी बिल्ली मूछे हैं, यहाँ पे मूछे हो गया। कुछ गाय बिल्ली है, कुछ गाय बिल्ली है, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। कुछ गाय यानी कुछ गाय बिल्ली है, कुछ गाय बिल्ली है, कह भी सकते नहीं भी सकते। कुछ गाय मूछे हैं, ये भी कह सकते नहीं कहते, दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, 1 नंबर। अब ये देखिए कौन सी प्रश्नाकृति के निकट ये है, निकट है। तो अब देखिए इसमें, देखिए ये जो है आपका फिगर देखने से, देखिए इसमें एक ही भाग काटा है तो ये आउट हो गया, इसमें अलग तरह से काट दिया है, बीच बाहर नहीं निकला, ये भी आउट हो गया, ये अलग है, 2 ही नंबर बचा, तो 2 नंबर आंसर का मतलब डी, 4 हो गया। अब एक देखिए क्वेश्चन, ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए तो उत्तर क्या बनेगा। हमारा जो है दिशा का जो गया होता है डायरेक्शन, ये होता है उत्तर ऊपर वाला, नीचे होता है दक्षिण, दाएं साइड होता है पूरब, बाएं साइड होता है पश्चिम। तो यदि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण, ये जो दक्षिण यहाँ आ जाए, ठीक है, तो बोला कि उत्तर कहाँ जाएगा, थोड़ा सा इधर घुमा है, यानी उत्तर घूम करके इधर आएगा, तो उत्तर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब उत्तर पूरब में है, वो उत्तर पूरब में, बी नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर यहाँ पे हम मिरर रख देते हैं, कोई मिरर रखते हैं यहाँ पे, तो कैसी आकृति बनेगी। तो जस्ट ये अपोजिट बन जाती है, इधर ये 4 काटा है, जब मिरर रखेंगे तो ये इधर कटेगा, इधर में 4 देखिए किधर कटा है, 1 नंबर में कटा, 2 आउट है, 3 आउट है, 1 और 4, ठीक है।
अब ये इधर ब्लैक है, इधर ये ब्लैक है, तो अभी मिरर आएगा तो ये इधर ब्लैक होगा, तो एक में भी ब्लैक है, चार में ब्लैक नहीं है, तो एक नंबर आंसर, एक नंबर का मतलब सी। फिर एक देखिए, एक कथन दे रहा है, उस पर धारणा, इस कथन के बीच क्या धारणा है। तो कथन बोल रहा है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा, क्या कहा, हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। ये कोई महापौर है, अपने सचिव से कह रहा है कि हर शहर में एक जो है ना पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बोला है कि पारिस्थितिकी पार्क हरित क्रांति में सुधार करता है। उसके दिमाग में भी ये चीज़ हुआ होगा कि ये जो पार्क रहेगा तो हरित क्रांति जो है ये उसमें सुधार करेगा। पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद, जब ये स्टेटमेंट दिया उसके पीछे उसकी दोनों धारणा उसने सोचा होगा कि ये इसका इफेक्ट हो सकता, तभी तो ये बोला, यानी कि ये दोनों इसमें शामिल हैं। तो क्या होगा, एक और दो दोनों नहीं थे, यानी डी नंबर आंसर। अब ये अच्छा क्वेश्चन, 1 जनवरी 2018 सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 कौन सा सप्ताह था। 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 सोमवार, तो बोल रहा है 1 जनवरी 2010 के बारे में पूछ रहा है, यानी कितने साल बारे में पूछ रहा है, 8 साल, 8 साल पहले के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब इस 8 साल में जो है कितने लीप ईयर आ गए, इस 8 साल में 2 लीप ईयर हैं, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, तो यानी 2 हो गया, यानी 2 ऐड कर दीजिए, 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड किया, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो एक बार में 7 गया, यानी कि 3, ये 3 दिन जो है शेष बचा, यही सोमवार से माइनस होगा, क्योंकि प्रीवियस पहले के बारे में पूछ रहा है। यही क्वेश्चन 2010 का दिया रहा था, 2018 का पूछता तो शेष को हम ऐड करते, चूँकि 2018 का दिया और 10 का पूछ रहा है तो शेष को माइनस करेंगे, तो सोमवार से 3 दिन माइनस जाएगा, तो रविवार, शनिवार और शुक्रवार, तीसरा दिन क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, यानी बी नंबर। देखिए वेन डायग्राम देखिए, इसको सही है। वेल जहाज और महासागर, देखिए वेल जहाज महासागर, वेल एक अलग चीज़ है, जहाज एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों रहते कहाँ हैं, महासागर में। इसका मतलब है कि ये फिगर पूरा महासागर है और ये वेल होगा और ये जहाज होगा, महासागर के अंदर वेल भी है और जहाज भी, यानी 1 नंबर आंसर। 1 नंबर के लिए आपका यही ए नंबर। इस आकृति को देखिए और कौन सा मेल खाता है, ये देखिए, यानी कि 2 बाहर निकले, 2 इधर, 4 और ये 2 2, तो ये देखिए ये तो लंबा हो गया, तो यानी आउट हो गया। इधर ये भी निकला, ये एक साइड ही है, ये कम है, ये भी लंबा हो गया, बाहर हो गया, 2 ही बचा, 2 के लिए बी नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप उसी अल्फ़ाबेट सीरीज में जाइए, पहले क्या है, पहले इसको और भी ये तरीके से बनाना चाहे तो इसमें अंक वाले देखिए, 25 है, 25 के बाद क्या हुआ है, 23, यानी 2 माइनस, 23 के बाद क्या हुआ, 21, यानी 2 माइनस, तो 21 के बाद 2 माइनस 19 होगा, तो ये आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, 1 और 4 बचा। अब उठाइए बी 2 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, तो अगला 8 नंबर पे आएगा, तो 8 नंबर पे एच होता है, तो एच ये नहीं, ये आई है, एच ये है, डी नंबर आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बोल रहा है, उसको पूछ रहा है कि उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 जो कथन दिए कौन सा कथन जरूरी है। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सब्जी के 20 डब्बों, सब्जी का 20 डब्बा है, उसका भार कितना है वो निकालना है, और उनमें प्रत्येक बराबर भार का है, माने 20 डब्बे कितने केजी के हैं, कितने केजी के हैं, या कितने किलो, मतलब कितने किलो, कुछ भी बोल सकते हो, उसका वेट पूछ रहा है। तो अब ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 डब्बे, पहले 10 डब्बे में प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार 10 किलो है, मतलब प्रत्येक डब्बे के 1/3 का भार 30 किलो है, 10 किलो है, यानी एक डब्बे का भार 30 किलो होगा, तो 10 डब्बे का भार 300 के लिए, ये पहले से तो निकल गया, लेकिन अभी भी हमें 20 डब्बा दिया था, 10 कहीं निकाला, 10 के लिए ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखिए, 6 डब्बे का भार 4 डब्बे के भार से 40 किलो अधिक, ये निकल गया। 6 डब्बे का भार
4 डब्बे के भार से 40 किलो अधिक है। चार, अगर ये 4 डब्बे का भार मानेंगे x, तो 6 का x प्लस 4। तो ये इतना बनाने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें किस इंफॉर्मेशन से इसका आंसर दे सकते, तो दोनों की जरूरत है। तो कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें आंसर से मतलब है किससे निकल सकता है। ये एक धारणा देखिए, एक बोल रहा है कथन कि सतत विकास मतलब सतत रेगुलर विकास के लिए घर में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। वो बोल रहा है कि घर में अगर बिजली जाएगा तभी सतत विकास होगा। उसके पीछे और क्या उसका इंटेंशन था, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्ब के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का प्रयोग करना चाहिए। ये इसका तो ये सोच ही नहीं होगा कि ये बोला होगा, तो विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये बिजली की बात कर रहा है, यानी 1 नंबर गलत है। दूसरा, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, ये अलग ही तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इसका दोनों में से कोई नहीं होगा। धारणा 1 और दोनों अंतर्हित नहीं है, C नंबर। अब ये क्वेश्चन ये देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। इसको जो है आप सब एक साथ लेके चलेंगे तो नहीं बनेगा। सबसे पहले इसकी त्रिभुज को देखिए, ये ब्लैक वाले पार्ट को, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। इसमें ये जो है ना एंटी क्लॉक घूमा 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे घूम गया, और अगले में फिर ये एंटी क्लॉक घूमा, तो यानी आंसर में ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मतलब 1 आउट है, 2 आउट है, 3 और 4 मिला। अब दूसरा उठाइए, अब इस क्वेश्चन को तो आंसर पे आ जाइए, देखिए दोनों में मिलाइए कहाँ डिफरेंस है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये और ये में डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए ऊपर, ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, ये 2 है तो ऊपर जा करके 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, यानी यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा तो 3 आउट हो गया, 4 नंबर आंसर, ठीक है। एक कथन फिर आइए, एक छात्र जो है दूसरे से कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए आपका नोट्स चाहिए, तो उसमें उसने क्या सोचा होगा, वो दूसरे से नोट्स मांग रहा है। तो पहला बोला कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिया, ये फैक्ट है। पहले नोट्स कब मांगेगा, जब उसको पूरी कंफर्मेशन होगी कि दूसरे ने नोट्स तैयार कर लिया तभी तो मांगा उसने, तो 1 नंबर सही है। छात्र 1 उसकी समक्ष को सत्यापित करना चाहती है, ये इसमें शामिल नहीं है, वो उसको इंटेलिजेंसी को चेक करना चाह रहा है, इस कारण से उसको नोट्स मांग रहा है, ये इससे नहीं निकल है, केवल 1 नंबर अंतर्हित है, तो ये हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, फिर इसी तरह के क्वेश्चन देखिए, ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है 2 नंबर में ये पूरा अंदर का पार्ट देखिए, अंदर का पार्ट पलट गया, तो वैसे 3 से 4 में अंदर का पार्ट पलटेगा तो ये 1 मिलेगा, सीधे ही आंसर निकल गया 1 नंबर। 1 नंबर का आंसर क्या है, C आंसर हो जाएगा, ओके। और अब देखिए, अब इसको अलग चुनने की बात कर रहा है, ओके। ये देखिए, ये T है, ये पलट गया नीचे आकर के, ये V है, ये भी पलट गया, ये N है, ये N पलटा नहीं है, जस्ट लाइक ऊपर का नीचे ही पार्ट हो गया, A भी पलट गया है, यानी कि ये सब पलटे हैं, ये नहीं पलटा है, तो इसका मतलब है कि ये 3 नंबर का मतलब आपका A, ये आंसर।